एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें एक बार गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजपंडित से कहा, इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन संपत्ति दिया है सब छीन लूंगा। 6 दिन बीत गए, राजपंडित को जवाब नहीं मिला। जंगल में उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राजपंडित हैं, उदास क्यों हो? पंडित ने सोचा, ये गडरिया भला मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? इस पर गडरिये ने दोबारा कहा, पंडित जी हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, इसलिए निसंकोच कहिए। राजपंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मेरी धन संपत्ति छीन लेगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस पत्थर है, उससे खूब सोना बनाओ। एक राजा भोज क्या, लाखों तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजपंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राजपंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गडरिया बोला, तो जाओ, मैं भी पारस पत्थर नहीं दूंगा। राजपंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं। गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजपंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो जाओ। गडरिया बोला। राजपंडित बोला, मैं तैयार हूं झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वो बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको झूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस पत्थर, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजपंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, तो मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकल पाता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहने के लिए इस चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।